दोस्तों नमस्कार। नीचे लाल से सब्सक्राइब लिखा है, उसको दोस्तों सब्सक्राइब कर देंगे। मैं आज बताना चाहता हूँ सभी के लिए है, लिपि का प्रयोग करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लिपि क्या होती है? लिपि भाषा की एक शुरुआत होती है जिसके द्वारा भाषा और वर्ण बनते हैं। वर्ण जो होते हैं, अक्षर जो होते हैं, जो शब्द होते हैं, वही उसी की पहचान जो होती है वो लिपि कहलाती है। जैसे एक जो है आपको अपने देवनागरी लिपि जो है हिंदी भाषा की आ ई उ ए आई ओ औ अम आ, का खा गा घा इंगा चा छा जा जाना, ये जो है ये लिपियां हैं जो वर्ण कहलाते हैं। वर्ण की पहचान जो होती है वो लिपि होती है। यदि आपको लिपि का ध्यान सही है, लिपि का ज्ञान सही है, तो ही दोस्तों आप जो है शब्द बना सकते हैं और वो शब्द का उपयोग आप अपने लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, समझाने में अच्छे से कर सकते हैं। जब हमको लिपि का ज्ञान होता है तो हम बोर्ड में भी उसको सही रूप से, सही उच्चारण से हम उसको लिख सकते हैं। इसलिए लिपि का ज्ञान अनिवार्य कहा गया है। लिपि जो होती है भाषा की मूल होती है, भाषा की जड़ कहलाती है, जिसके द्वारा बच्चे भी उसको समझते हैं कि हमको क्या लिखना है। लिपि जो है भाषा को व्यवहारिक रूप से सुनने में, पढ़ने में, लिखने में, देखने में, ये चीजें जो है लिपि ही सिखाती है। तो लिपि में हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय में हम आपको बता रहे हैं। जैसे यदि आप कुछ उच्चारण कर रहे होते हैं, उस समय हमको लिपि का ज्ञान होना चाहिए कि जो हम उच्चारण कर रहे हैं वह सही है या नहीं है। जो वर्ण जो है, जो अक्षर जो हैं, उन अक्षरों का हम उपयोग जो कर रहे हैं वह सही है या नहीं है, ये भी हमको लिपि से ही प्राप्त होता है। इसलिए लिपियां जो होती है भाषा को व्यवहारिक रूप देने में, उसको समझने में, समझाने में, शिक्षक यदि लिपि का उपयोग करता है तो उसको पढ़ाने में यदि सही लिपि का उपयोग करेगा तो ही उसका व्याकरण जो है वो सही आएगा और लिपि का जो भाषा है वह उसको समझ में आएगा। क्योंकि हम जो है लिपि के अनुसार ही भाषा की पहचान करते हैं। इसलिए पढ़ाते समय विशेष रूप से शिक्षक को लिपि का ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए। प्रश्न करते समय, प्रश्न पूछते समय, कक्षा में जब हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं उस समय बच्चों से क्वेश्चन करते, कई बार क्या होता है कोई चीज़ यदि हम कक्षा में समझा रहे होते हैं या हम समझ रहे होते हैं, उस समय यदि लिपि का ज्ञान नहीं होता है आपको तो आप उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, वो शब्द को जोड़ नहीं पाते हैं, उसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं, उसको लिख नहीं पाते हैं। इसलिए लिपि जो होती है वो उसका ज्ञान कराना अनिवार्य होता है। हम कोई भी विषय समझते हैं, हर विषय में लिपियां होती है, चाहे अंग्रेजी हो, अब अंग्रेजी की भी अलग लिपि है, हिंदी की अलग लिपि है, उर्दू जो होती है उसकी भी कुछ लिपियां होती है, भाषा अलग अलग है।
अक्षर अलग रहते हैं। जिनके अक्षर अलग अलग होते हैं उनकी लिपियां भी अलग अलग होती है। तो जब हमको अक्षरों का सही ज्ञान होता है तो ही हम उसको लिपि जब हमको मालूम होती है, अक्षर सही मालूम रहते हैं, तो ही हम भाषा को लिखित रूप में, व्यवहारिक रूप में समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं और उसको उसका व्यवहारिक ज्ञान होता है। हम चाहे कक्षा में हो, शिक्षक भी यदि कर रहा है तो शिक्षक यदि सही लिपि का ज्ञान रखता है तो उसमें बच्चों को उसका सही असर होगा, बच्चे भी उसको सही ढंग से ग्रहण करेंगे और वह अपने उच्चारण, शब्द लिखने में, पढ़ने में सही करेंगे। इसलिए वास्तव में लिपि का ज्ञान बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए बच्चों को जब पढ़ाते हैं उस समय शिक्षक को भी लिपि का सही ज्ञान होना चाहिए। लिपि शिक्षा की आधार है, विषय की आधार लिपि होती है, विषय वस्तु की, चाहे वो कुछ भी हो। इसलिए लिपियां जो होती है हमको उसका एक शिक्षक को लिपि का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तो ही वह बच्चों में उसका व्यवहारिक रूप में, पढ़ाने में, उच्चारण में, कक्षा में अच्छा से उसको रख सकता है, विषय वस्तु को समझा सकता है, शब्दों के अर्थ का उच्चारण कर सकता है, उसको बोर्ड में अच्छे से लिख सकता है। ये लिपि कहलाती है। तो लिपि जो होती है वह एक क्रमबद्ध तरीका है, लेकिन क्या आप लिपि को अपने व्यवहारिक रूप से और लिखने में, दोनों में, उच्चारण में इसका विशेष ध्यान देना अनिवार्य होता है। जब तक हम जो उच्चारण करते हैं उसको हम बोर्ड में भी अच्छे से लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, इसका ज्ञान भी हमको होना चाहिए। तभी हम लिपि को समझ पाएंगे और उसको हम बच्चों तक दे सकेंगे। इसलिए टीचर को लिपि का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। हम बोलते कुछ हैं, लिखते कुछ हैं, उसका अर्थ कुछ निकलता है। प्रश्न बनाते समय भी कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो कि उसका अर्थ है। इसलिए लिपि का जब ज्ञान होता है तो वो प्रश्न भी बनता है, अर्थ भी बनता है, उच्चारण भी बनता है। इसलिए लिपि का विशेष ध्यान जो है शिक्षक को होना चाहिए। जब शिक्षक को सही लिपि का ज्ञान होगा तब वह कक्षा में सही विषय वस्तु को स्पष्ट रूप से समझा सकता है। तो आज मैं ये बताया हूँ दोस्तों कि लिपि का जो ज्ञान है वह शिक्षक को अनिवार्य है और जो पढ़ते हैं उनको भी इस विषय वस्तु का ध्यान कराना, उनको बताना जरूरी होता है। व्याकरण भाषा की जीवन है। इसलिए व्याकरण जो होती है उसको बच्चों को पहले पूर्ण रूप से बताना चाहिए, फिर उसको भाषा में कन्वर्ट करना चाहिए। पहले वर्ण है, फिर शब्द है, फिर वाक्य है, फिर कहानी है, व्याख्या है, निबंध है, फिर आपके इतिहास है। तो ये चीजें एक क्रम से होती है। जब बच्चा वर्ण सीखता है, वर्ण ही लिपि है, वर्ण सीखता है, वर्ण के बाद उसको शब्द बनाना सीखता है। जब शब्द बनाना सीख जाता है तो वह वाक्य बनाता है, वाक्य बनाता है तो फिर वह छोटे पैराग्राफ, निबंध है, कहानी है, चुटकुले हैं, इन चीज़ों में आने लगता है। तो आज हमने लिपि के बारे में आपको बताया। नमस्ते।